हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू फार्म अड्डा 24/7। फिर से आई हूं मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके। अगर आपने डी फार्म या बी फार्म कर चुके हो और OSSC फार्मासिस्ट 2026 एग्जाम टारगेट कर रहे हो तो आपके माइंड में सबसे बड़े सवाल जरूर होंगे। एंड वो सवाल होंगे, सबसे पहले तो इन हैंड आपकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी मिल रही है, पीएचसी या फिर हॉस्पिटल में ड्यूटी आवर्स और वर्क प्रेशर कैसा रहेगा। तो अब आपको सिर्फ मेरे ख्याल से 3 से 4 मिनट में आपको ये समझ आ जाएगा कि आपकी सैलरी क्या रहेगी, आपकी ड्यूटी टाइमिंग्स क्या रहेंगी, क्या करियर का ग्रोथ रहेगा। हम लोग ये सब कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो आगे वीडियो जरूर देखना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आप ये दो चीजें जानना चाहते हैं तो कमिंग टू द पॉइंट, चलिए सबसे पहले आपका सैलरी सबसे जरूरी है। दिमाग में हम लोग आज की डेट में कहीं भी जॉब पर जाएं, कहीं भी जाए, दिमाग में आता है यार सैलरी क्या मिलेगी। तो इसीलिए हम सबसे पहले बात करते हैं आपके ऑफिशियल स्केल पे की। तो ऑफिशियल स्केल पे का जो है आपका नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग OSSC फार्मासिस्ट की पोस्ट में आपको पे मैट्रिक्स लेवल 7 सेल 01, आपका पे मैट्रिक्स लेवल 7 सेल 01 में आती है, जिसका पे स्केल आपका अराउंड 25,000 से लगभग मैं बोल सकती हूँ 81,100 इतना हो सकता है। ठीक है, आपकी स्टार्टिंग क्या है, बेसिक पे में आपकी 2500 है। दिस इज योर बेसिक पे, 25,500 इज योर बेसिक पे। पर एक्चुअल ग्रॉस सैलरी इससे आपकी काफी ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें अभी तक आपने उड़ीसा के जितने भी गवर्नमेंट के अलाउंस है वो ऐड नहीं करे हैं। एक बार वो ऐड करोगे तो इससे आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे आपका डियरनेस अलाउंस होता है, दैट इज अराउंड 50%। ठीक है, रेट के हिसाब से आपका अप्रोक्सीमेट 12,750 के हिसाब से होता है। हाउस रेंटल अलाउंस होता है आपका पोस्टिंग एरिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आपका पोस्टिंग एरिया के अकॉर्डिंग 8 से 16% तक होता है, अप्रोक्सीमेट आपका 2,000 से 4,000 तक। एंड मेडिकल अलाउंस और जो भी आपके छोटे मोटे से और भी चीजें हैं वो आपके कवर करते हैं अप्रोक्स 1,000 से 1,500 रुपए। तो अगर मैं ग्रॉस सैलरी की बात करूं तो आपका मतलब पर मंथ आराम से 41,000 से अप्रोक्स 43,000 तक बन जाता है। ठीक है, आपका 41 से 43,000 तक पर मंथ आपकी सैलरी बन जाती है। लेकिन इसके बाद बात करते हैं आपके इन हैंड नेट सैलरी की। तो स्टैंडर्ड एनपीएस मतलब आपका स्टैंडर्ड नेशनल पेंशन सिस्टम और टैक्स डिडक्शन कट करने के बाद आपको स्टार्टिंग में अप्रोक्सीमेट मान के चलिए कि आपको 35,000 से अप्रोक्सीमेट मतलब 35 to 38,000 पर मंथ इन हैंड सैलरी मिलता है। तो आपका उड़ीसा में एक फ्रेश ग्रेजुएट के लिए ये एक बहुत ही सॉलिड और स्टेबल स्टार्टिंग इनकम हो सकती है। तो इट्स नॉट बैड, इट्स गुड सैलरी। अगर आप एक फ्रेशर है, आपकी एक स्टार्टिंग है एंड भाई सरकारी नौकरी का ठप्पा लग रहा है, क्या लोगे आप, है ना, तो आपकी एक ये अच्छा स्टार्टिंग है। अब अगर हम बात करें इसके साथ कुछ वर्क लाइफ ड्यूटी आवर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, तो इसमें क्या आता है आपका सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, जिसको हम बोलते हैं आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, वर्क लाइफ बैलेंस क्या रहेगा। ठीक है, आपकी पोस्टिंग उड़ीसा हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर 3 अलग अलग लेवल पर हो सकती है। ठीक है, कौन से लेवल होते हैं आपके, जैसे आपका पीएचसी हो गया, पीएचसी इज योर प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ठीक है, ये आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो गया। सीएचसी में हो सकता है, सीएचसी इज योर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ठीक है, दिस इज अ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में हो सकता है। डीएचएच में हो सकता है, डीएचएस इज योर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल। ठीक है, ये आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, इनमें से कहीं भी हो सकता है। ठीक है, आपके तीनों अलग अलग लेवल पर हो सकती हैं, किसी में भी हो सकता है। तो अगर हम बात करें कि आपकी जो डेली रूटीन लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो क्या रहेगी, आपकी मेडिसिन डिस्पेंसिंग, पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जेनेरिक और निर्माया स्कीम मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको। स्टॉक मैनेजमेंट, स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करना होगा, एक्सपायरी डेट्स मॉनिटर करिए, मंथली रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होगी आपको। ठीक है, आपको मंथली रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होगी। इसके साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट आपको स्टोरेज एंड योर केयर,
कि आपका कोल्ड चेन वैक्सीन है, लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, इनकी टेम्परेचर मैनेजमेंट बहुत बहुत जरूरी है, ये सब आपको मेंटेन करना पड़ेगा। एंड यस, अदर देन दिस, जो बोला गया आपको कि ड्यूटी टाइमिंग्स एंड वर्क प्रेशर, आपका ड्यूटी टाइमिंग्स और वर्क प्रेशर, जैसे आपका अगर PHC या फिर CHS पोस्टिंग रहती है तो आपके एक फिक्स जनरल शिफ्ट होती है, ठीक है, ये आपकी एक फिक्स जनरल शिफ्ट होती है कि अगर हम बात करें मॉर्निंग की, तो आपकी 8 से 12, 8 से 12, इवनिंग में आपकी क्या रहती है, 4 से 6, मॉर्निंग में 8 से 12, इवनिंग में 4 से 6 ओपीडी, ठीक है, ओपीडी कुछ आपका फिक्स रहता है। यहाँ पे आपका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत पीसफुली मैनेज कर सकते हो आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर बात करें DHH में हो गया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो गया, तो यहाँ पे आपका इमरजेंसी 24/7 इमरजेंसी डिपार्टमेंट होने की वजह से आपकी रोटेशन शिफ्ट, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, ये सब लग सकती है। होता है ना, कभी आपका मॉर्निंग का सेशन लग गया, कभी इवनिंग की लग गई है, कभी शिफ्ट आपकी नाइट की लग गई है, तो डिस्ट्रिक्ट में आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे 2400 घंटे 7 दिन इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, तो इसमें होता है। तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूं तो बहुत ही एक रिस्पेक्टेबल जॉब है एंड कॉर्पोरेट स्टाइल टारगेट स्ट्रेस नहीं होता। यहाँ पे आपका कुछ भी ऐसा नहीं है, सिर्फ अपनी चीजों को मैनेज करना है, प्रॉपरली मेंटेन करना है, मेडिसिन को स्टोर करना है, उस अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं कि इसमें अगर हम लोग एक चीज सोचते हैं, ठीक है, हम लोग एक चीज सोचते हैं कि जैसे आपके प्रमोशंस, ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म करियर मतलब की बात करूं, यहाँ पे लॉन्ग टर्म करियर की बात करूं, तो गवर्नमेंट सेक्टर में स्टेबिलिटी के साथ आपका रेगुलर ग्रोथ होती ही होती है, सबको पता है, इसलिए सबको सरकारी नौकरी चाहिए ना भाई। एक तो अपनी जॉब की सिक्योरिटी हो गई है, अपना ग्रोथ भी हो रहा है, तो आपके एनुअल इंक्रीमेंट्स तो होते ही हैं, ठीक है, एनुअल इंक्रीमेंट्स तो होना ही होना है, ठीक है। इसके बाद आपका एक प्रमोशनल हेरारकी भी होती है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे प्रमोशनल आपकी हेरारकी भी होगी, ठीक है। प्रमोशनल हेरारकी मतलब पहले आप फार्मासिस्ट बने, फार्मासिस्ट के बाद आपको सीनियर फार्मासिस्ट बनता है, फिर चीफ फार्मासिस्ट, फिर स्टोर इंचार्ज, ऐसे ऐसे आपकी भी प्रमोशन होंगी, ये एक प्रमोशन हेरारकी चलती ही है, ठीक है। मैंने आपको जैसे बताया फार्मासिस्ट, देन आपका आ जाता है सीनियर फार्मासिस्ट, ठीक है, देन आपका ये मान लीजिए स्टोर इंचार्ज, ठीक है, स्टोर इंचार्ज कह दीजिए या फिर चीफ फार्मासिस्ट कह दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपकी प्रमोशन हायरार्की चलती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है यहाँ पे, प्रिपरेशन स्कोप क्या है आपका, रेगुलर ओपीडी आवर्स वाली पोस्टिंग में आपको सेल्फ स्टडी के लिए बहुत अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, जिससे आप OPSC ड्रग इंस्पेक्टर या फिर और भी हायर कॉम्पिटेटिव एग्जाम को टारगेट कर सकते हो, राइट। तो एक स्कोप भी बहुत अच्छा मिल रहा है अगर आपकी रेगुलरली OPD आवर्स चल रहे हैं। तो आपको बच्चों में ये कहना चाहूंगी कि सब कुछ पॉजिटिव है, कहते हैं ना एडवांटेज ही एडवांटेज है, तो सोचना क्या है, तो स्टूडेंट आप लोग अगर OSSC फार्मासिस्ट 2026 लेवल 7 पे स्ट्रक्चर, जॉब सिक्योरिटी, क्लीन वर्क प्रोफाइल के साथ एक आउटस्टैंडिंग करियर चाहते हैं, एक आउटस्टैंडिंग करियर पाथ पे जाना चाहते हैं, एंड अगर आपको OSSC फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन के लिए आपका जो भी स्ट्रैटेजी रहेगी, किसके लिए, आपके OSSC फार्मासिस्ट के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, ठीक है, एंड यस आपकी पूरी वीडियो चाहिए इन सब पे, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। हम लोग और वीडियोस लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए, इसके लिए सबसे ज्यादा मैं बोलूंगी आप लोग वेट मत कीजिए, आप अपना बैच आज ही खरीद लीजिए, आज ही हमारे साथ प्रिपरेशन चालू कर दीजिए अपनी, ठीक है। एंड प्लीज अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने कलीग्स के साथ, एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बस लास्ट में बोलूंगी, मैं आपके लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन भी लेके आने वाली हूँ OSSC का, तो स्टिल वेट एंड वॉच, मे बी मैं कल ही लेकर आऊं, ठीक है। एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि जॉब प्रोफाइल कैसा लगा, आई गेस बेस्ट है मेरे लिए तो, क्लीन चिट जॉब प्रोफाइल एंड द बेस्ट प्रोफाइल। थैंक यू ऑल।